राजधानी जयपुर में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज सैनिकों को इस यात्रा के माध्यम से सम्मान दिया। अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपर तक निकली इस यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ ही कई मंत्री, विधायक और हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जामा मस्जिद क्षेत्र में मुस्लिम समाज ने तिरंगा यात्रा का स्वागत का एकता की मिसाल पेश की और लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से आतंकवाद का विरोध किया। यात्रा का समापन बड़ी चौपर पर हुआ, जहां देशभक्ति का जोश चरम पर था। तिरंगा यात्रा, सैनिकों के शौर्य और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर न्यूज 21 ने बीजेपी विधायक और पार्टी पदाधिकारियों से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं। आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या संदेश दिया? भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान को जो घुटनों पर ला दिया है, और इससे खुश होकर पूरे देश में आज आनंद और उमंग का एक तरह से उत्सव मनाया जा रहा है। अब बच्चे भी अपनी पुस्तिकाओं में पढ़ सकेंगे, उसे लेकर विचार अभी कुछ हुआ नहीं है। देखिए, भारतीय सेना के तीनों अंग हों, चाहे हमारे अर्धसैनिक बल हों, 1948 का कबायली युद्ध हो, 62 का भारत चीन युद्ध हो, 65 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे कारगिल हो, और चाहे समय समय पर विभिन्न ऑपरेशन हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, उन्होंने अपना जो पराक्रम दिखाया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं, वो सेना के पराक्रम पर कई बार प्रश्न लगाते हैं। जैसे ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक के समय बहुत से लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कई तरह के प्रश्न खड़े किए थे। तो ऐसे में भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों का मनोबल उच्चतम स्तर पर रहे, वो अपने पराक्रम को और ऊपर ले जाएं। देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की, जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधि की, उसका करारा जवाब हमारे तीनों सेनाओं ने, थल ने, नभ ने, नेवी ने, और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह ने, उनकी पूरी कैबिनेट ने जिस प्रकार से कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने का काम किया, उनके जितने भी आतंकवादी अड्डे चलते थे, सबको हमने ध्वस्त करने का काम किया। उनकी मिसाइलों को ध्वस्त करने का काम किया। आप देखेंगे, एक भी मिसाइल पाकिस्तान की हमारी देश की धरती पर नहीं गिर पाई, सबको हमने आसमान में समाप्त किया। हमने इस युद्ध के माध्यम से हमने पूरे विश्व को संदेश दे दिया कि पहले वाला भारतवर्ष नहीं है, ये नया भारतवर्ष है, शक्तिशाली भारतवर्ष है। ये आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे हमें दुश्मन की सीमा में जाकर के क्यों नहीं आतंकवाद को समाप्त करना पड़े। अभी युद्ध विराम हुआ है, परंतु हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये निरंतर चलता रहेगा। यदि पाकिस्तान एक गोली करेगा तो हम गोले बरसाने का काम करेंगे, उसको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है महाराज जी। आज हवा महल विधानसभा क्षेत्र में इतनी बेहतरीन तिरंगा यात्रा निकाली गई है, सेना के शौर्य को सलाम किया गया है। भारतीय सेना को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटिश बंदन और उनके वीर शौर्य पराक्रम को आज यहाँ पर ऐतिहासिक देवतुल्य जयपुर नगर की जनता, सभी धर्माचार्य उपस्थित हुए हैं, जाति धर्म पंथ सबके अनुयायी, और एक संदेश दिया है कि भारतीय सेना के साथ और मोदी जी के फैसले के साथ संपूर्ण भारत एक मत होकर खड़ा है। विपक्षियों को और पाकिस्तान आतंकवाद को मुंह तोड़ करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर ने दिया, उसकी कृतज्ञता के लिए संपूर्ण जयपुर नगर के निवासी उपस्थित हुए हैं। बार बार विपक्ष ट्रंप की बात पे सवाल उठा रहा है कि वो उनके कहने पे सीज फायर हुआ। देखिए, विपक्षियों को भारत की देवतुल्य जनता ने डिलीट किया भारतीय राजनीति से, अब उनको बोलने का अधिकार नहीं है। आदरणीय मोदी जी के फैसले धैर्य, कुशलतापूर्वक और यहाँ भारत की आवाम की चिंता करते हुए लिए जाते हैं, न कि मम्मी बेटा जी या जी
कि परिवार की पार्टी के फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पर इकनॉमी को, यहाँ के विकास को, यहाँ की देश की तरक्की को, सब बातों को देखते हुए उसी हिसाब से काम किया जाता है। और जिस प्रकार से मोदी जी 2014 से इतिहास रच रहे हैं, विपक्ष डिलीट हो चुका है तो उनको अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये मम्मी बेटा जीजी जिया जी की पार्टी नहीं है जो इस प्रकार की कुछ भी बोलकर और देश का माहौल ख़राब करने का प्रयास करें। उनकी तो स्थितियां अभी सोशल मीडिया पे देख लें। वो आतंकवाद के खिलाफ तो बोल नहीं पाए आज तक, पाकिस्तान मुर्दाबाद तो बोल नहीं पा रहे वो आज तक। भाई साहब, आज तिरंगा यात्रा इतनी भव्य आयोजन इसका किया गया, सेना के शौर्य को सलाम किया गया है एक तरीके से देखा जाए, और पाकिस्तान और आतंकवादियों ने जो नापाक हरकत की थी उसको जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको एक प्रकार से हम सलाम कर रहे हैं आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से। आज जो तिरंगा यात्रा राजस्थान जयपुर शहर में निकाली गई है, ये केवल तिरंगा यात्रा नहीं, ये उन आतंकवाद परस्त देशों को, आतंकवाद को पनपाने वाले लोगों को, आतंकवाद को श्रेय देने वाले लोगों को क्या दोबारा आतंकवाद का गर्भ भी धारण नहीं हो, इसलिए आज भारत में प्रत्येक जगह पे तिरंगा यात्रा निकाल के हिंदुस्तान की सेना को जहां सलामी दी गई है, उनके शौर्य को समझा है इस देश ने। ये शौर्य दोबारा कभी जरूरत पड़े तो इस शौर्य की धाक से, धमक से आतंकवाद का गर्भ गिर जाए और आतंकवाद पनपे नहीं, और आतंकवाद करने वाले देश, आतंकवाद को पनपाने वाले देश इस बात का सबक ले कि दोबारा अगर भारत से टकराया, भारत में आतंकवाद किया, आतंकवाद किसी भी देश में किया, तो वसुधैव कुटुंबकम की और चलने वाले देश भारत से वो सावधान रहे, उनका मटिया मेट होना निश्चित है और कल्पना से बाहर उनको सज़ा मिलेगी, ये भी निश्चित है। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री सशक्त नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में इस देश की बागडोर है। वो कल्पना में भी नहीं सोचे हम यहाँ आतंकवाद कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा पर, जो देश पे मर मिटने वाले जो हमारे सेना के जवान हैं उनको एक प्रकार से श्रद्धांजलि दी गई है, पाकिस्तान और आतंकवादियों के द्वारा जो नापाक हरकत की गई उसका जवाब जो हमारे देश के सैनिकों द्वारा दिया गया, एक प्रकार से उसको सलाम किया गया है आज। पहले तो हमारे देश के जो शहीद हुए उनको मैं सत सत नमन प्रणाम करता हूं, और फिर कहना चाहता हूं ये पाकिस्तान जब भी भारत से युद्ध लड़ा, जब भी हारा है, तमाचा खाया है, फिर भी आता है, फिर पिटता है, फिर आता है, तो मैं कहना चाहता हूँ आसपास उसके जो भी देश आए हैं उनका भी हम बाइकआउट करेंगे। हम जो सारी टीमें युद्ध की लग गए उसका कोई सामान नहीं खरीदेंगे, कोई आदान प्रदान नहीं करेंगे, ऐसे देशों का क्यों साथ देंगे हम। और दूसरा, पाकिस्तान जब भी हमारे कोई भी देश में कोई भी ऐसा मामला करेगा तो हमारी सेना वैसे ही जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी, कभी मुंह उठा के बात नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारी सेना वैसे ही जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी, और कभी कोई दोबारा सर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। ये कहना है यहाँ पर मौजूद इस तिरंगा यात्रा में मौजूद लोगों के द्वारा। और हमारे साथ में एकता अग्रवाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया, उन महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लाज की रक्षा के लिए जिनका सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़ा था, और आज उसी का जश्न हम मना रहे हैं। एक तरीके से उन्हें हम सैल्यूट कर रहे हैं, उन सेना के उन वीर जवानों को। उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा, ऑपरेशन सिंदूर से डरता हुआ पाकिस्तान देखा, भारत की सेना से डरता हुआ पाकिस्तान देखा। एक बार फिर मैंने भारत मेरा महान देखा। आपने देखा, और हम पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि किस प्रकार से हमारे भारत के जो जवान हैं, उनमें 2 बहनें भी थी, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया। हमारे जो भारत की सेना है उसने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके छक्के छुड़ाने का और आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया। तो हम सब भारतवासी आज यहाँ एकत्रित हैं क्योंकि हमने सुना होगा कि होठों पर गंगा हो और हाथ में तिरंगा हो। ऐसे ही प्रण के साथ हम सब भारतवासी, जयपुरवासी यहाँ पर एकत्रित हैं, जो कि पूरे विश्व में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी भारतीय सेना बॉर्डर पर लड़ती है, लेकिन जो भारत का नागरिक है वो अपने घर पे ही नहीं बैठा। उसका जज्बा, उसका साहस, उसका समर्थन हमारे सेना के साथ है और हमेशा रहेगा। और हम खुली चेतावनी देते हैं कि हमारी भारतीय सेना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ही नहीं, हमारी 140 करोड़ की जो जनता है, अगर कोई वो भारत विरोधी देश होगा या कोई भी आदमी होगा, उसकी हम आंख निचोड़ने का काम करेंगे।
रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कई लोगों का ये भी मत है कि जो देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, जैसे चीन की हम बात करें, तुर्की की हम बात करें, अजरबैजान की हम बात करें, तो उन देशों के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स का अगर बहिष्कार भी करना पड़े तो वो भी करने को तैयार है। यूथ की ये आवाज़ है। आज हिंदुस्तान के सामने जो उसकी जनता का मनोबल है वो इतना बढ़ चुका है कि जो भी देश हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान का सहयोग करने का प्रयास कर रहे थे, आज वो पूरी तरह से बहिष्कृत हो चुके हैं। तुर्की जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आज ही के अखबार में पूरी तरह से न्यूज़ भी आई है, हमारी सरकार ने और हमारी जनता ने उस देश को पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया है। चाहे वो चाइना हो, चाहे कोई भी दुनिया का देश हो, जो भी पाकिस्तान का साथ देगा और हिंदुस्तान विरोधी कार्य करेगा, उसको हिंदुस्तान निस्ते नाबूद कर देगा, ये तय है। और आज मोदी जी का दौर है, इस मोदी जी के दौर में सहा नहीं जाता, जवाब दिया जाता है। ये नया भारत है और इस नए भारत में यहाँ की नई जनता जो है उसका मनोबल गिरा नहीं, इतना बढ़ चुका है कि आज एक सैन्य जो शक्ति है उसके साथ साथ जनता का मनोबल ये चरम पर है। आज हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक नए रास्ते की ओर बढ़ रहा है और यहाँ आतंक का जवाब मुंह तोड़ दिया जाता है और जो भी आतंक का साथ देगा उसको भी इसी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। विकास जी, आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनके शौर्य को सलाम किया गया। देश की औरतों का उन आतंकवादियों ने जो सिंदूर उजाड़ा था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। क्या देखिए, ये आज देश के एकता और जो सभी धर्मों के लोग, जो इन लोगों ने जिस प्रकार का ये हमला किया था, जिसमें धर्म पूछ के लोगों को इन्होंने टारगेट किया, इनका वास्तविक उद्देश्य था कि 26-27 लोग तो वहाँ मारें और फिर देश के अंदर धर्मों को दूर करने का कार्य जो इन्होंने कुत्सित प्रयास किया, उसको आज देश की जनता ने जवाब दिया है। हमारे जो शहीद, जो सेना के हमारे वीर पराक्रमी, जिन्होंने इस युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनके सम्मान में ये रैली निकाली गई है। ये हमला भारत की अस्मिता के ऊपर हमला था। देखिए, एक दौर हुआ करता था जब पूरे देश में जगह जगह हमले होते थे। मुंबई में 250 आदमी मार दिए गए, इसी जयपुर में 60-62 लोग मार दिए गए। लेकिन आज ये बदलते भारत की तस्वीर पूरे विश्व पटल के सामने, जो हमारे नेतृत्व में, हमारी पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने रखी है, इसका जश्न मनाने के लिए, इसका उत्सव मनाने के लिए समूचे भारतीय जो है वो जगह जगह हमारे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे को लेकर, और ये दिखा रहे हैं कि हम हमारी सेना और हमारे नेतृत्व के साथ हैं, हर स्थिति में एक हैं, और कोई भारत माता के आंचल पर आंख उठाएगा तो उसको जो जवाब दिया गया है, इससे भी बड़ा करारा जवाब दिया जाएगा। यही जताने का प्रयास ये उत्सव के रूप में था। विपक्ष बार बार एक आरोप लगातार लगा रहा है कि ट्रंप ने लगातार 3 या 4 ट्वीट करे हैं कि भाई ये सीज़फायर हमारी वजह से हुआ है, हमने दोनों देशों को व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए समझाया, दोनों देशों ने हमारी बात मानी है। लेकिन इस बात का जवाब ट्रंप का नाम लेके हमारे देश के किसी भी नेतृत्व ने नहीं दिया है, उस पर क्या कहें? देखिए, ट्रंप जब चुनाव जीते तो ट्रंप का ऐलान था कि हम रूस और यूक्रेन की जंग को 15 दिन में ख़त्म करवा देंगे। जब उन्होंने आगे चल के इजराइल और हमास के बारे में कहा तो उन्होंने कहा इसमें भी हम जल्द जो है वो समझौता करवा देंगे। तो ट्रंप के अंदर ये भूख थी कि किसी प्रकार में खुद को वैश्विक जो है वो बड़ा भाई बनाने के प्रयास कर पाऊँ। तो ये भारत और पाकिस्तान की जो जंग थी, इसमें भी उन्होंने इसी प्रकार का उतावला प्रदर्शित किया। सीधी सी बात है, उन्होंने हमारे नागरिकों को मारा। हमने बिना किसी चीज़ की प्रतीक्षा करे उनके घर में जाके 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारा, और ना सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान की सीमा में जाके। अब पाकिस्तान बिलबिलाया और उसने मच्छर जैसे ड्रोन भेजे, और हमने वहाँ बाज जैसी ब्रह्मोस गिराई, उनकी एयरफील्ड्स तबाह कर दी, उनके एयरपोर्ट तबाह कर दिए, उनके मिलिट्री स्ट्रक्चर तबाह कर दिए, रडार तबाह कर दिए। चारों तरफ गिड़गिड़ाए पाकिस्तान के लोग, भीख मांगी कि हमें कैसे भी करके बचाओ, उनका पानी बंद कर दिया। रूस के पास गए, अमेरिका के पास गए, अन्य देशों के पास गए। जब वो वहाँ गए, उन लोगों ने भारत के पास फ़ोन किया, जेडी वेंस ने और ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने।
भारत के यहाँ से सीधा और स्पष्ट जवाब दिया गया कि अगर पाकिस्तान बात करेगा तो सीधा भारत से करेगा, किसी मध्यस्थ के थ्रू नहीं करेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान के NSA ने अजीत डोभाल जी से संपर्क करने का प्रयास किया। उस पर उनको कहा गया कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस बात करेंगे और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया से बात करेंगे। उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हमें इस बार माफ़ कर दो, जैसे आपने पहले भी कई बार किया है, हम हमारी गलती सुधारेंगे। आपने वैसे ही हमें अधमरा कर दिया। जब वो गिड़गिड़ाए, गिरियाए, तो भारत ने हमेशा की तरह दयालुता दिखाकर इस हमले को रोका नहीं है, एक सिर्फ अवसर दिया है और कड़े शब्दों में ये कहा कि अगर आप लोगों ने किसी प्रकार का दोबारा से ऐसी हरकत करी या हमारे देश में किसी प्रकार का आतंकवादी हमला हुआ तो इसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया, इसको न्यू नॉर्मल माना गया है कि ये तो सामान्य स्थिति है। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया ये हम कभी भी करेंगे जिस दिन तुम उकसावा करोगे, ऐसा भारत की सेना ने स्पष्ट जब कहा। उसके बाद अगर उन्होंने जाके अमेरिका को ये कहा हो कि हाँ हमें माफ़ कर दिया और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया हो, इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है भैया? देश के नेताओं के पास, जिनके पास वो रोए, अगर वो उनका श्रेय लेते हैं तो ले। भारत ने स्पष्ट कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संदेश में स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान से बात होगी तो हमारी शर्तों पे होगी, किसी मध्यस्थ के थ्रू नहीं होगी। और कश्मीर को लेके तो कोई बात ही नहीं होगी, कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमारा अभिन्न अंग है। बात होगी पीओके को लेके, बात होगी आतंकवाद को लेके, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। तो मैं मानता हूँ कोई शक शंका ही नहीं है। ये देखिए विपक्ष का प्रोपेगेंडा है और इसमें ये लोग कुछ नया नहीं कर रहे। आप देखिए, इन्होंने पहले हमारी इंटेलिजेंस को जो है वो टारगेट किया, पहले तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, फिर इन्होंने देश के प्रधानमंत्री का सर काट के सर तन से जुदा नारा जो है उसको चरितार्थ किया, उनका पोस्टर लगाया। अब जब इनको दुत्कारा देश की जनता ने, तो इन्होंने युद्ध के समय जब ये 4 दिन ये चला ऑपरेशन सिंदूर, उस समय इन्होंने कहा हम साथ है साथ है। आज फिर अपना रंग दिखा रहे हैं। इनको देश की एकता, देश की अस्मिता से कोई मतलब नहीं है। ये तो पाकिस्तान में इनके मणिशंकर गए थे ना, कहा था ना कि पाकिस्तान हमारी मदद करो, हमें मोदी को भगाना है। बताइए पाकिस्तान कैसे मदद करेगा? चाइना के राजदूत के यहाँ डिनर करते हुए पकड़े गए और फिर कहा नहीं हम तो नहीं थे। फिर जब चाइना के राजदूतों ने वो फोटो में बाहर कर दी तो बोलने लगे नहीं हम तो डिप्लोमेसी के लिए गए थे। तो इन लोगों का चरित्र देश की जनता से छुपा नहीं है। राहुल गांधी तो विदेश की धरती पे जाके भारत माँ को रोज जो है वो अपमानित करने का काम करते रहते हैं। तो इनको ये पता नहीं कि इस समय पूरा विश्व हमें देख रहा है। हमारी आंतरिक लड़ाइयाँ जो भी है उनको हम बाद में लड़ेंगे, लेकिन विश्व पटल पे हमें एक रहना है। इनका इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। इनको नहीं फर्क पड़ता कि देश की जनता आपकी तरफ देख रही है, देश की जनता आपसे निराश हो रही है। ये अपनी राजनीति से बाज नहीं आते और इसका परिणाम जनता ने दिया है ना। लगातार 3 चुनाव हरा दिए, हाशिए पे धकेल दिया। ये ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन माँ भारती के जो लाल हैं, आप देखिए सभी धर्मों के लोग यहाँ पर भारत माता के सम्मान में, हमारे वीर शहीदों के बलिदान के सम्मान में यहाँ एकत्र हुए हैं और ये भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहिए? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि अभी तो मतलब अब इन दो लड़कियों ने हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है। अगर भारत की नारी एकजुट हो जाएंगी तो पाकिस्तान का तो नामो निशानी मिट जाएगा सर। तो यही है कि बस ये दंगा फसाद बंद कर दो, इसी में अब उनकी भलाई है सर। जय हिंद। देखिए, जो एक कारनामा हमारी भारतीय सेना ने किया है वो बेहतरीन है। बेहतरीन जो कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान फूल गया था, समा गया था कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ हमारे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो सारे प्रोपेगेंडा उन्होंने विफल कर दिए हमारी भारतीय सेना ने। और मोदी जी के द्वारा जो नेतृत्व हुआ है सेना का वो अमेजिंग है, उसके कोई सीमा नहीं है। तो हमारी ये जो मिशन सिंदूर हुआ है, जो हमने अटैक्स किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो उनका एक आईना दिखा दिया कि उनका एक आईना था। मैं देखा कि मुंबई से ये लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे देश की सेना का मनोबल बढ़ाने, उनके शौर्य को सलाम करने आज ये इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। क्या कहना चाहिए? सर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हर भारतवासी इस समय जोश में है। तिरंगा यात्रा ये खाली यात्रा नहीं है, ये जोश की यात्रा है। मिशन सिंदूर है, अहिंसा परमो धर्म का पाठ। देखो, प्रेम सिखाता है भारत, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। प्रेम सिखाता है भारत, हिंसा नहीं सिखाता है। और आप
जो भी दुश्मन हमारे भारत के सुन ले, आप कितनी पावर लगा लेना, कितने ही आसपास के देशों को मिला लेना, लेकिन भारत का बाल भी बाका नहीं होगा। भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है, पूरे विश्व पर भारत का राज होगा, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो सब चीजें जीत जाती है। आपकी मिसाइलें, आपके परमाणु बम मिट्टी में मिल जाएंगे, आपके देश में ही फूट जाएंगे, लेकिन भारत अमर था, अमर है और अमर रहेगा। और यही हमारा मैसेज है सर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप घर घर में देखो, काम धंधे सब चलते रहेंगे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अपने में जोश बना के रखें, जोश हमारी सेना के लिए बना के रखें। डरे नहीं, डरती तो वैसे भी भारतीय कोई भी नारी भी नहीं डरती है, और ना ही बच्चे ना बूढ़े जवान डरते हैं। हमने थीम जो स्पेशल बनाई है सर, वो हमने इसी चीज़ को लेके बनाई है, नारी शक्ति। वंदे मातरम कहा जाता है हमारे भारत को। नारी, दो नारियों ने, दो बेटियों ने उस पाकिस्तान को बता दिया कि भारत क्या है। केवल दो बेटियों ने, हमारे साथ सोफिया कुरैशी भी है, व्योमिका सिंह भी है, इसलिए आप देख सकते हैं टी शर्ट पे उनके पिक्चर्स है। तो हमारे भारत की नारी ने बता दिया है, पूरी भारत की नारी, वो शीतला भी है, सरस्वती है, समय आने पर वो महाकाली भी है, वो श्रृंगार करना जानती है, ये दिखा दिया। लेकिन प्रेम का पाठ है, सरस्वती भी है तो वो शीतला भी है, तो लक्ष्मी भी है, तो दुर्गा भी है, लेकिन काली का रूप हम चाहते हैं उसको जागृत ना होने दे। अगर वो हो गई तो देवादिदेव महादेव महाकाल की वो दृष्टि किसी को छोड़ेगी नहीं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मुंबई से कलाकारों का ये ग्रुप यहाँ पर आया है। इनकी टी शर्ट पे व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी की ये फोटो यहाँ पर लगा के है। इस थीम के साथ ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व जिस प्रकार से इन दोनों महिलाओं ने करा था, उन महिलाओं को भी ये सलाम करते हैं। और आज ये राजधानी जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर में आए हैं सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए, तिरंगा यात्रा में अपना भी योगदान देने के लिए। तो किस प्रकार से हर एक व्यक्ति की, हर एक देशवासी की, हर एक जयपुर वासी की जो भावना इस तिरंगे के माध्यम से आज प्रदर्शित की गई है, वो अपने आप में अनूठी है, अनोखी है। और इसी प्रकार से देशभक्ति की मिसाल जयपुर वासियों ने दिखा दिया है कि वो आगे भी जब भी मौका मिलेगा वो इसी प्रकार से पेश करते रहेंगे। एकता, अखंडता की मिसाल इसी प्रकार से पेश करते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।